आप सभी का डायरेक्ट विचेता ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डायरेक्ट विचेता ऊर्जा 919 में। जितने लोग भी नए नए लोग जुड़े हुए हैं इसमें आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। ईश्वर करे आप सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाए, अपने अपने गोल तक आप लोग बहुत आसानी से पहुँच सकें। यदि आपको लगता है कि आप सेफ नहीं है तो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर्ड है। आर्चेंजल्स की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप में से बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा, सराहा। यहाँ उसका एक सेकंड पार्ट ईश्वर ने कहा है आपको दो। मेरे सारे गुरुजन ये आपसे बात करना चाहते हैं, इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन की जिस करंट सिचुएशन में हैं, कुछ लोग होंगे ब्लैक मैजिक के करंट सिचुएशन में, तो कुछ लोग होंगे कि उनकी रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आइसोलेशन में या अकेलेपन को ही देख रहे हैं, बट उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है कि चलो ठीक है, जैसा है वैसा ही बेहतर है, कम से कम शांति तो बनी हुई है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर है, लेकिन प्रभु आपको इस वीडियो के ज़रिए क्या बताना चाहते हैं वो तो हमारे कार्ड्स ही बताएंगे। तो जय नीम करोली बाबा ज़रूर लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, आप ज़रूर लिखिएगा। जय गजानन लिखिएगा, माधवनाथ महाराज की जय लिखिएगा, या तो फिर आप जिस प्रभु को मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, थैंक यू साईं बाबा लिख सकते हैं। जिसकी भी गुरुजनों की बात आप मानते हैं, या फिर आप परम परमेश्वर की आप कृपा चाहते हैं तो उनका भी नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू कृष्णा देवा, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू माँ भगवती जी, थैंक यू गजानन जी। तो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। या फिर आप जिस प्रभु को मानते हैं उसका भी आप बिल्कुल यहाँ पर नाम मेंशन कर सकते हैं। आपका इस पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ है? यस, मैं जो कार्ड ओपन होगा सिर्फ उसी को ही कंसिडर करूंगी कि आपका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। आपका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, ये सेकंड पार्ट बन रहा है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट जितने लोगों ने भी देखा है वो सेकंड पार्ट भी ज़रूर देख सकते हैं। तो आपका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। ओके, आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को पूर्ण और संपूर्ण समझते होंगे, या फिर रिलेशनशिप में कुछ बंधनों में आप लोग जकड़े हुए हैं और आप लोग को लगता है यदि ये बंधन की डोर टूट जाएगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ये क्या आप ऐसा कुछ सोचते हैं? आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ों का परिवर्तन हुआ है, आपने देखा होगा। आप अपने जीवन में कई सालों से पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। 15 दिन नहीं, 15 साल भी हो गया होगा शायद आपको पेशेंस रखते रखते। कुछ लोग अपने जीवन की समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा है। कई कई बातें ऐसी हैं जो ओवर थिंकिंग में हो रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नोच रहा है, कोई आपको पीन कर रहा है, वो बातें आपको तकलीफ दे रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही होंगी। आप में से कुछ लोग अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंस से, अपने खुद के ज्ञान से आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर करते जा रहे हैं, और कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना पड़ रहा है। और ये सारी बातें यदि आपके साथ मैच हो रही हैं तो अब हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं।
तो सबसे पहले मैं यदि फर्स्ट कार्ड की बात करती हूँ तो यहाँ पर आता है टोटलिटी का कार्ड। मतलब यहाँ पर आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ एक है इंसान, यहाँ ये एक दूसरा इंसान है, यहाँ एक तीसरा इंसान है, यहाँ एक रस्सी से बंधे हुए, यहाँ एक रस्सी से बंधे हुए। आप लोगों ने कई बार ये सारी चीज़ें सर्कस में देखी होंगी कि यहाँ ये इंसान इसके पैर पकड़ता है और ये झूल के आते हैं, ये दूसरा इंसान आता है इसके हाथ पकड़ता है और ये यहाँ से इसके पैर छोड़ देती है। तो ये जो चक्र होता है ये टीम वर्क का होता है। तो यदि आप में से कई लोग टीम वर्क में काम करते हैं या फिर आप में से बहुत सारे लोग अपने कार्यों को करते तो हैं, स्टार्ट तो करते हैं, फुल जोश के साथ आप काम स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे की ओर बढ़ता जाता है आप धीरे धीरे उसका आपका मन या तो उचटकने लगता है या तो आपको उसकी पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह फील होने लगता है या फिर आप ये सोचने लगते हैं कि ये काम शायद संभवतः पूर्ण ही नहीं हो पाएगा और आप कई बार उसे या तो ब्रेक कर देते हैं या फिर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर करते तो हैं लेकिन पूरी उसमें आपकी 100% उसमें कहना चाहिए कि एफिशिएंसी नहीं होती है। तो यदि आप अपने किसी कार्य को करने के लिए हाथ में ले रहे हैं तो आप यहाँ क्या जानने के लिए आए हैं, इस पृथ्वी पर फिर क्या आपका उद्देश्य है। तो पृथ्वी पर आपको इसलिए भेजा गया है कि एक टीम वर्क होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य दिया गया होता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य पूर्ण रूप से संपादित करना होता है, तभी वो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण रूप से करता है, फिर तीसरा व्यक्ति उसके बाद उस कार्य को करता है। तो ये एक चेन सिस्टम होती है और चेन सिस्टम में जो भी कार्य अपने हाथ में लिए जाते हैं उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, पूर्ण मन से करना चाहिए, पूर्ण रूप से समग्र होकर करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए और परस्पर एक दूसरे के साथ जो आप लोग डिपेंडेंसी है उन सारी चीज़ों को पूर्णत करने से ही वो कार्य पूर्ण रूप से फलीभूत होता है। तो आपका यहाँ पर जन्म इस पृथ्वी पर इसीलिए हुआ है ताकि आप अपनी संभावनाओं को, जो आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं उसको आप जिएं, उसको आप पूर्ण करें। यदि हो सकता है आप किसी बच्चे को डांट रहे हैं और अचानक से आपका मन परिवर्तित हो जाता है और आप खुद ही उस बच्चे को सॉरी सॉरी मैंने ज़्यादा डांट दिया, सॉरी सॉरी मैंने आपको ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, और आप जिसको डांट रहे हो उसी को ही सॉरी बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ आपको इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि आप जो कर रहे हो भले ही उसको शॉर्ट टर्म के लिए करो और टू द पॉइंट करो ताकि आपको अफसोस न हो और आप जो डिलीवर करना चाहते हैं, अपने मैसेज देना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से आप दे पाए ताकि सामने वाला भी उसको पूर्ण रूप से ले। ये नहीं कि बीच में ही आपने सॉरी कह दिया तो सामने वाले को लगा नहीं नहीं अगले ने गलती ही की थी तो चलो बढ़िया ही है, अगले ने हमको सॉरी भी बोल दिया तो हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो मतलब जिस चीज़ के लिए आपने ये कदम उठाया था डांटने के लिए या समझाने के लिए, वो काम आपका अधूरा रह जाता है और बीच में ही आपकी जो कहना चाहिए कि ऐसी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो आपको कहने लगती हैं नहीं 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 ज़्यादा डांट दिया, आप सॉरी भी कह दो। तो आप अपने ही कार्य को स्थगित कर देते हो या अपने ही कार्य को पूर्ण रूप तक नहीं ले जाते हो, जिसके कारण वो कार्य पूर्ण नहीं होता, संपन्न नहीं होता और इसी कारण आपको आनंद का अभाव रहता है या खुशियां नहीं मिल पाती हैं और आप पश्चाताप अचानक से शुरू कर देते हैं। तो जो आपका जो अपराध बोध जो फील करने का जो तरीका होता है या आप जो महसूस करते हो अपराध बोध, उसी के कारण फिर क्या होता है जो आप करने जा रहे हो, लोगों को जो समझाने जा रहे हो, जो लोगों को जो बताने जा रहे हो, अचानक से आपका सॉरी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कार्य आप पूर्ण नहीं कर पाते हो। तो ये जो यदि आपने अपने हाथ में किसी कार्य को यदि लिया हुआ है तो इसको छोटी चीज न कहते हुए इसमें फंसना नहीं है। एक ही समय में एक ही कार्य को अपने हाथ में लेना है, अपनी शक्तियों को आपको समझना होगा, ध्यान से किसी कार्य को यदि आपने लिया है तो उसको पूर्ण करना होगा। परिणाम यह होगा कि सब कुछ अधूरा न रह जाए और आप दलदल में न फंसें बल्कि आप इसमें से मुक्त होकर बाहर आ सकें।
क्योंकि यदि आप अपने कार्य को अरुचिकर होकर करते हैं या फिर आलस से वे में काम करते हैं या फिर आपको थकान फील होती है या फील करते हैं कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं हो रहा है, और ये सोच कर उबाऊ के रूप में यदि कोई कार्य करते हैं तो आपसे ये गलती फिर से हो जाएगी। और आप इस धरती पर इसीलिए आए हैं ताकि आप इस बात को समझ सके कि आप जागरूक होकर काम करना होगा, सचेत होकर रहकर ही अपने कार्य को पूर्ण करना होगा। और जीवन के इस उद्देश्य को आपको समझना होगा कि हम किसी कार्य को अधूरा छोड़ने नहीं बल्कि उसको पूर्ण करने के लिए आए, क्योंकि परमात्मा ने आपको ये उपहार के रूप में दिया हुआ है कि आपको लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य को संपादित करना। तो ये टीम वर्क है आपकी, और इस टीम वर्क में जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना ही कार्य पूर्ण होगा। और किसी भी कार्य को अधूरा करना या स्थगित करना आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो अपने अनुभवों को जगाइए, अपने अनुभवों को और अपने कार्यों को संभव बनाइए और उसमें पूर्णता लेकर आइए। ये चीज़ जानने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए कि ये जब पूर्णता होती है तभी उसमें सौंदर्य होता है, इस बात को समझने के लिए ही आपको यहाँ नैतिक अनैतिक कार्य के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात नहीं की जा रही। यहाँ जिस कार्य को हाथ में ले रहे हैं पूर्ण करें। और नैतिक अनैतिक तो ये आपके ज्ञानेंद्रिय के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पूर्णता में ही आपको विश्वास आएगा, आपको हिम्मत आएगी, आपको फील होगा कि आनंद का आपको बोध होगा। तो चलिए, जिनका भी पेशेंस में जिनका जीवन जा रहा है उनके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं उनकी जिन्होंने कई समय से पेशेंस रखा हुआ है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक जो चंद्रमा की साइकिल होती है वो 15 दिन की होती है, बिल्कुल नो मून से लेके फुल मून की एनर्जी तक और फुल मून से बिल्कुल नो मून की एनर्जी। और ये हर 15 दिन में हम लोग आसमान में ये घटनाओं को होते हुए देखते हैं। हम इस घटना को भी होते हुए देखते हैं कि जब बच्चा माँ की कोख में आता है तो पूरा 9 महीने लेता है, 9 महीने के बाद उसका पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप में जन्म होता है। तो हर चीज का एक समय निर्धारण है, हर चीज की अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का अपना एक समय काल है, ये हम सभी जानते हैं। पर क्या होता है कि कई बार हमें किसी कार्य को लेकर इतनी ज़्यादा आतुरता होती है या फिर कितना ज़्यादा हम लोग के अंदर न कहना चाहिए अपेक्षाएं होती हैं कि हम लोग अपना धैर्य खोने लग जाते हैं। मान लो आपका कोई फ्रेंड आने वाला है और आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की आवाज़ आई और आप एकदम बाहर निकल के देख रहे हैं कि अरे कोई आया क्या, फिर आपको लगता है कोई आया क्या, और फिर लगता है कोई आया क्या। तो इसी तरह आपके अंदर फिर जो धैर्य जो आपने काफ़ी समय से बना रखा था वो धैर्य धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। मान लो उसने कहा था 4 बजे आएंगे और 4 बज रहा है, फिर 4:05 हो रहा है, उसके बाद जब 15 होता है तब आपका धीरे धीरे धैर्य ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप अधीर होने लग जाते हैं और फिर आपकी अपेक्षाएं बढ़ने लग जाती हैं, मन में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, कुछ पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ नेगेटिव रहते हैं। मतलब आप उस इंतज़ार में बहुत सारी अंदर ही अंदर कई सारी कहानियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो दूरी का अंतर होता है या फिर आपकी जो थोड़ी देर के लिए जो डिस्कनेक्ट वाली जो सिचुएशन होती है उसमें आपका मन आपको बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान देता है, जिसमें आपको एंजाइटी भी फील होती है, जिसमें आपको बहुत बुरा भी फील होता है, जिसमें आपको अच्छा भी फील होता है और आप इधर उधर देखने लग जाते हैं, धैर्य खोने लग जाते हैं। कोई आवाज़ आती है तब आप बाहर भागने लग जाते हैं। मतलब व्यक्ति की प्रतीक्षा करते करते कई बार आपका मन ही धैर्य से अधीर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ आपको धरती पर क्यों भेजा है? धरती पर भेजा है टाइम मैनेजमेंट के लिए। यहाँ आपको पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि हर चीज का अपना एक वक्त होता है, हर चीज का अपना एक काल होता है, हर चीज का अपना एक वर्ष के बाद चीजें मिलती हैं। आप सोचोगे कई लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन उनकी उम्र के 15 साल में हो जाता है, कई लोग के 20 साल में होता है, कई लोग का 22 साल में होता है, कई लोग का मैरिज के बाद होता है, कई लोग का 40 के बाद होता है। तो कई बार ये जो ब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कई समय की अवधियों के बाद, अलग अलग व्यक्तियों के अवधियों के बाद होता है। यदि हमें इस पेशेंस की कला को यदि हमें समझना है तो हमें सबसे पहले धीरज धरना होगा, धैर्य धरना होगा। यस, हो जाएगा, हो जाएगा,
जल्दी ही काम बनेगा। और इसीलिए हम लोग शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ मुड़े हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये बताता है कि इस कार्य को करने के लिए कितना समय चाहिए, और ये हम यूनिवर्स को बताते हैं कि इस समय तक हमें ये काम मिल जाना चाहिए, या इस समय तक इतनी बढ़ोतरी हो जानी चाहिए। और ये सिलसिला आपके जीवन में एक शांति व्याप्त करता है, एक आनंद देता है, और जीवन को गुजारने का एक नया तरीका आपको सोचने पर मजबूर करता है। तो जल्दबाजी में कोई भी किया गया कार्य या जल्दबाजी में की गई कोई भी चीज़ें कभी भी फलीभूत नहीं होती है। ये आपको इस पृथ्वी पर भेजकर बताने का उद्देश्य था। अधीर मत बनो, धैर्यवान बनो। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, उसका उस समय वो काम पूरा हो ही जाएगा। और जब जल्दबाजी में कोई किसी कार्य को करते हैं तो हमसे गलतियां ज़्यादा होती हैं, न कि सही चीज अच्छे से हो जाती है। गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो मन और मस्तिष्क होता है वो एक दूसरे के साथ द्वंद्व करने लगता है, और फिर वस्तुओं का शीघ्र प्राप्त हो जाए, और ऐसा सोच के जब हम लोग आतुरता दिखाते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारी हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि शीघ्र वस्तु को प्राप्त करने की अपनी जो पुरानी आदत है उसको आपको छोड़ना होगा। इसलिए आप इस धरती पर आए हैं। ये बताने चाह रहे हैं प्रभु जी आपको कि तेज रफ्तार से मत चलो, धैर्य से चलो। वक्त है अभी आपके पास। ये सबसे पहले अपने आप को बताओ, वक्त है आपके पास। क्योंकि इस दुनिया में सब इंसान अब हर चीज तुरंत 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 चाहता है। 2G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, अब हमें लगता है कि जल्दी से 10G भी आ जाए। मतलब अब जैसे ही हमने एक बटन दबाया और ठक से काम हो जाना चाहिए। तो ये जो हम रफ्तार चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि हर शीघ्रता की एक रफ्तार होती है। हमें अमीर बनना है तो हमें रफ्तार चाहिए, हमारी ग्रोथ होनी है उसमें हमें रफ्तार चाहिए, खुशियाँ चाहिए तो उसमें हमें रफ्तार चाहिए, पैसे चाहिए तो उसमें हमें रफ्तार चाहिए। तो हर चीज का तीव्र गति से चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और ये फास्ट होने के चक्कर में कई बार हम या तो उद्देश्यों से भटक जाते हैं, या तो हमारी नीयत से भटक जाते हैं, या तो हमारे कार्यों में थोड़ी सी कमी आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपना एफर्ट्स उतना नहीं डालते हैं, अपनी उतनी गंभीरता उसमें नहीं डालते हैं, हम उतना अपना आउटपुट नहीं डालते हैं। तो हमें इस धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि हम पेशेंस रखें और आतुरता उतनी ही रखें जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्रतीक्षा करना सीखो, ये प्रभु जी आपको यहाँ पर बताना चाहते। धैर्यपूर्वक यह प्रतीक्षा कर रही है। देखो ये स्त्री कैसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है कि उसका बच्चा उसके लाइफ में कब आने वाला है। और आप भी यहाँ पर यही कीजिए कि अपने लाइफ में जितना हो सके पॉजिटिविटी लेकर आइए और पूरी नींद लीजिए। उदासीन होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखिए। आने वाला क्षण मेरा ही क्षण है, इस तरह से सोचिए। जितना हो सके अपने जीवन में शांति को लेकर आइए। जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। यदि मिसकम्युनिकेशन हुआ तब भी ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपनी उत्तेजना को अपने कार्यों को संपादित करने में लगाइए, कार्य अपने आप में हो जाएगा। इसलिए तो कृष्ण जी हमें कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल तो तभी मिलेगा जब आपका वक्त आएगा। तो आप धैर्य रखो, और इस धरती पर आपको भेजा ही इसलिए गया है ताकि आप धैर्य होकर, धैर्यवान होकर अपने कार्यों को धैर्यपूर्वक संपादित कर सको। अब बात करते हैं गिल्ट की, कि आपको इस धरती पर क्यों भेजा गया है। हो सकता है आपके साथ चाइल्डहुड में किसी ने आपको हर छोटी छोटी बातों को लेकर टोका होगा। यदि आपने 2+2 की जगह 4 की जगह आपने 5 लिख दिया तो आपको डांट पड़ गई होगी। आपके हाथों से कोई पानी गिर गया होगा तो आपको डांट पड़ गई होगी। आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो गई होगी कामों में तो किसी ने आपको रोका टोका होगा, या आपको कुछ गलत बोल दिया होगा। और ये सारी चीज़ें आपके बचपन से धीरे धीरे बड़े होते तक आपकी कुछ मानसिक रूप से धारणाएं बन गई थी।
कि कुछ भी छोटी सी भी गलती हो जाए तो आपको अब डर लगता है कि कोई हमें रोक न दे, टोक न दे या कोई हमें कुछ कह न दे। क्योंकि कुछ लोग अपने आदर्शवादी इतना ज़्यादा बन जाते हैं, कोई लोग अपने लाइफ में इतना ज़्यादा परफेक्शन हासिल कर लेते हैं कि दूसरों को हमेशा उस तराजू पे तोलते रहते हैं और लोगों के भी कार्यों में वो अवरुद्ध खड़ा करते रहते हैं, उनके विकास में बाधा बन जाते हैं, उनको अपराध बोध महसूस कराते हैं, उस उनको ये एहसास करा देते हैं अगले को कि भाई तुम कुछ भी सही काम कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपसे वो चीज बिगड़ गई है, इसलिए आप कभी सही काम नहीं कर सकते हो और जीवन भर उस गिल्ट का बोझ लेकर बड़े हो जाते हैं। तो आपको इस धरती पर क्यों भेजा? यदि ये आपके द्वारा किसी के किया जा रहा है तो आप सचेत हो जाएं, और यदि आपके साथ हो रहा है ये सारी चीजें तो आप जस्ट ऐसे लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपको इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि ये अपराध भावना से आपको बाहर आना है। आपने कोई गलती नहीं की है, कुछ नहीं, ये छोटी मोटी गलतियां हर इंसान करता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, कोई इंसान भगवान नहीं है, क्योंकि भगवानों से गलतियां नहीं होती, बस इंसानों से होती है। फिर कोई भी कितना भी परफेक्शन लेकर क्यों ना बड़ा हो जाए, उसे लगता है, कई बार कई लोगों को लगता है कि हम इतने परफेक्ट हैं कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती है, और वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को टोना टोटका करते रहते हैं या फिर आपको पॉइंट आउट करते रहते हैं कि देखो ये गलती आपने कर दी, देखो वो गलती आपने कर दी, आपको अपराध बोध फील कराते हैं और आपकी की हुई गलतियों को पाप की संज्ञा दे दी जाती है। आपकी की हुई गलतियों को असामान्य घोषित कर दिया जाता है। आपकी की गई गलतियों को एक सहज भाव से न लेने के लिए आपको ये बताया जाता है कि नहीं, ये आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, और आप जीवन भर इस चीज़ों का बोझ लेकर बड़े होते हैं और आप असंतुष्ट हो जाते हैं, आप डरे डरे से रहते हैं। आपको किसी का बोला हुआ एक आहट भी आ जाए तब भी आपको घबराहट होती है, या आपसे कुछ काम करते करते अचानक से कोई टोक दे तो आपके हाथों से चीज़ें और गिर जाती हैं, क्योंकि अब ये डर जड़ पूरा जड़ में समा गया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डर, आपका अपराध बोध समा गया है और आपको यहां से बाहर निकलना है। आपको जन्म इसलिए दिया गया है ताकि आप इन सारी चीजों के अपराध बोध से आप अपने आप को बाहर निकालें। किसी भी प्रकार का अपराध बोध अर्थपूर्वक नहीं हो सकता है, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती ही होती हैं और आदमी तो कई बार गलती कर करके ही सीखता है। तो आपको इतना गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक असंतुष्ट से संतुष्टि की तरफ जाइए, अपराध बोध से मुक्त हो जाइए, अपने आप को खुले आसमान में अपने आप को विचरण करने दीजिए। ये सोचिए कि स्वयं के विकास के लिए और आप क्या कर सकते हैं। आप स्वयं को सक्षम बनाइए, न कि अक्षम बनाइए। आप स्वयं को आलसी बनाने की जगह आप आपको अपने आप को कर्मठ बनाइए। अचैतन्यता से चैतन्य की ओर आइए और मल्टीपल कार्य से अपने आप को बचाइए, ताकि आप अपने आप के इस सारी चीजों से अपने आप को मुक्त कर सके, अपराध बोध से मुक्त कर सके, लोगों के तानों से आप अपने आप को मुक्त कर सके। अपनी स्वच्छंदता को आप खुद पहचानिए। कई लोगों के यहाँ पे धार्मिक रूप से भी बंधन डाले जाते हैं। कई बार कई लोग, बड़े बड़े लोग, आपको कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ऐसे बता दिया जाता, नहीं तुमने ये कर दिया तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो आप यदि मानवीय कार्य कर रहे हैं, यदि नैतिक कार्य कर रहे हैं, यदि आप अपने आदर्शों के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आपको इतना अपराध बोध सोचकर नहीं जीना चाहिए। इस धरती पर आप यही सीखने आए हैं कि अपने मन को, अपने विचारों को स्वतंत्र कर दीजिए, अच्छे कार्यों में लगाइए, अच्छे कार्यों को उत्पादन करने में लगाइए। आप परमात्मा के फरिश्ते हो सकते हैं। तो अपराध बोध पर निरंतर दबाव अपने आप को मत बांधिए, क्योंकि निरंतर आप अपने आप को अपराध बोध में रखेंगे, हर गलतियों पर आप अपने आप को सोचेंगे ये सब मुझसे ही क्यों होता है, लोगों से क्यों नहीं होता। तो ये सब सोचना छोड़कर आप अपनी उन्नति की तरफ, अपने विकास की तरफ और अपने जीवन के लक्ष्यों की तरफ आप ज़्यादा फोकस बनाइए।
कई बार कई लोगों से गलतियां नहीं होती, बट कुछ लोगों से गलतियां होती हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनसे गलतियां हो रही हैं वो अपराधी हो गए हैं, बल्कि आप उस सत्य से भटक जाते हैं, या फिर कॉन्शियसनेस से आप भटक जाते हैं, या फिर आप मल्टीपल टास्कर होते हैं, या फिर मन में बहुत सारे विचारों को आपने अंदर समाहित कर लिया है। और शंका, भ्रम और इन बादलों से यदि आप घिर जाते हैं तो कई बार आप कुछ नहीं हो रहे हैं तब भी अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, यस मुझसे ये गलती हुई है। अब अपने आप को ये आत्मविश्वास दिलाइए कि गलतियां सबसे होती हैं। अब अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि अब यदि हो गई तो इस गलती से हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। पर अपने आप को हताशा में, निराशा में रखना ये अच्छी बात नहीं है। और आपको सबसे बड़ी बात है, अपनी आइज को ओपन करना चाहिए। इस धरती पर आपको भेजा ही इसलिए गया है तो कि आप स्वयं की पहचान कर सके, स्वयं के वैल्यूज कर सके, स्वयं की सोच को आप और ज्यादा प्रोग्रेसिव बना सके, आध्यात्मिक जगत की तरफ आगे बढ़ सके, विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान ले जाए, अपनी इच्छाओं की तरफ अपना ध्यान लेकर जाए, अपनी ग्रोथ की तरफ अपना लेकर जाए, अपनी हॉबीज की तरफ आपका ध्यान लेकर जाए, न कि लोगों के दिए हुए जो ताने हैं या फिर उनके द्वारा दिए गए जो उपहास है उसको आप रोज याद करें। ऐसे करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि देखो सारा ब्लैक हो गया है ना, तो ब्लैकिश नहीं करना है, हमको व्हाइटिश करना है। तो आपको इस अपराध बोध से निकलना होगा, और यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि इन चीज़ों से निकलना ही आपका मेन उद्देश्य है। तो अपने कार्यों को आप पूर्ण कीजिए, अपने कार्यों में लगिए, और अपनी अपराध बोध की जो भावनाएं हैं आपके अंदर उससे आप बाहर निकलें। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर क्या होता है? किसी भी चीज का रूप बदल देना, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो जैसे मान लो कि यहां पर कोई चीज है, आपकी कोई ड्राइंग रखी हुई है, पूरी ब्लैंक है पेज, उस पर आपने कुछ ड्रॉ कर दिया, तो उस ब्लैंक पेज को आपने किसी आकृति से भर दिया, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप उसको अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। जब हम लोग का जन्म होता है तब हम लोग अपने जो मूलांक नंबर होता है या बेसिक नंबर होता है उसके अनुसार आप एक्ट करते हो। मतलब यदि आपका बेसिक नंबर 1 है तो आप काफ़ी मोटिवेटेड रहोगे, काफ़ी आप एग्रेसिव रहोगे, काफ़ी आपका पैशंस रहेगा, आपको फर्स्ट आने की इच्छा रहेगी, महत्वाकांक्षा रहेगी, बिजनेस करने का दिमाग चलेगा। फिर यदि मान लो आपका 7 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर हो गया, और जब आपके जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया तो देखिएगा आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। फिर आप आध्यात्मिक जगत की तरफ टर्न हो जाओगे, फिर आपका अध्यात्म से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे रहस्यों की खोज करोगे जिसको आप देखना चाहते हो, सोचना चाहते हो, अपनी रास्ता बदल दोगे आप। तो अपने जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं या कष्ट चल रहे हैं या असफलताएं मिल रही हैं, उससे जब आप अपने आप को बाहर निकालते हो और किसी नए रास्ते पर आप जाते हो तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो जाता है। इसमें आपकी भावनाएं चेंज हो जाती हैं, जगह चेंज हो जाती हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, आपके आसपास की जो वातावरण है वो चेंज हो जाता है। मतलब कोई एक चीज़ नहीं बदलता, उसके बाद बहुत कुछ बदलता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है। बुराइयां जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं वो अचानक से चुप हो जाते हैं, या फिर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप भावनात्मक रूप से और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप स्वयं के साक्षी बनना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप अपनी खुद की खोज करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो रूपांतरण होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आपको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लेकर जाता है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके हाथ में होता है कि क्या आप सच में अपने ढर्रे पे जीना चाहते हैं, या नए ढंग से सोचना चाहते हैं, पुराने मार्ग में ही चलना चाहते हैं, या नए मार्ग अपनाकर नई जीवन शैली को अपनाकर या नई नई चीज़ों की शोध करके अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं।
ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि असाधारण साहस की ज़रूरत होती है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। इच्छा शक्तियों को बहुत सारा एकाग्र करने की ज़रूरत होती है। कई बार लोग अपने पुराने मोह में पड़ जाते हैं। कई बार लोगों को अपना घर बदलने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका घर उनको बहुत प्यारा लगता है। नहीं, नहीं, हम घर चेंज नहीं करेंगे। नहीं, 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 हम अपना जॉब चेंज नहीं करेंगे। इतने साल इस जगह पर है, अब और चेंज नहीं करेंगे। कई लोग अपनी विचारधाराओं को चेंज नहीं करते, क्योंकि जिस विचारधाराओं में वो जी रहे होते हैं बस उसी में वो आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन ये जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तब आपकी फिलॉसफी चेंज हो जाती है, आपका जीने का तरीका चेंज हो जाता है, आपकी कार्य प्रणालियाँ चेंज हो जाती हैं, आप एक पूर्ण परिवर्तन की तरफ अग्रसर हो जाते हो। तो आपको यहाँ पर दो जीवन को दिखाने के लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा हुआ है। एक तो वो जीवन जो आप बचपन से जी रहे थे, और जो देखते हैं हम लोग कहते हैं ना कि बस बड़े हो जाओ, पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, शादी हो जाती है, फिर बच्चे पालो, ये एक जीवन का ढर्रा होता है। और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जहाँ आप एक नए जगह पर जाते हैं, नए कार्यों को करते हैं, नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, नए नए मार्ग होते हैं, नए नए तरीके से जीवन कैसे जीना है वो समझते हैं। बहुत सारी जीवन की विसंगतियों को आप समझने लगते हैं, कई असमानताओं को आप देखने लगते हैं, आप अपने अंदर एक अदम्य साहस को महसूस करने लगते हैं, कारणों को खोजने लगते हैं। कई ऐसी आकांक्षाएं हैं या कई सारी ऐसी अपेक्षाएं हैं जिनको तोड़कर छोड़कर आप आगे बढ़ने लगते हो, अपने अस्तित्व की पहचान करने लगते हो, और अपने जीवन में आए सारे उतार चढ़ाव को छोड़कर, अपने जीवन को सारे बंधनों से तोड़कर एक नई यात्रा पर आप निकल जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा साथ होता है प्रभु जी का। तो ये पीरियड देखने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर एक अंधेरा है, जहां पर एक अज्ञानता है, और आप एक ज्ञानता की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर मृत्यु से भय हट जाता है, जहां पर किसी चीज का बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है, अपने अस्तित्व की खोज स्टार्ट हो जाती है, आप एक अंतः दृष्टि की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, गहन तप चालू हो जाता है, अंधकार आपके जीवन में से हटने लगता है। तो ये है आपका बिग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। यस, तो यहाँ जीवन ने आपको यूं ही नहीं, किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ भेजा हुआ है। यहाँ प्रभु जी आपको यही बताना चाहते थे कि ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी राह देख रहा है। अब यदि हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के कार्ड की, तो आपका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, यदि हम ये सोचना स्टार्ट करें, तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ जैसे लोग होते हैं वो अपने आप को जेंडर वाइज देखते हैं, है ना, कि कुछ लोग हैं जो औरतें हैं या कुछ आदमी हैं, तो ये जेंडर वाइज कुछ चीज़ों में लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस धरती को एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा गया है। वो बहुत ही अच्छी बात है ना। इस पृथ्वी पर आपको क्यों भेजा है? तो इस पृथ्वी पर आपको इस पृथ्वी के चीजों को जीने के लिए आपको यहां पर भेजा हुआ है, जहां पर आपको किसी चीजों में फंसना नहीं है, उनके कारणों में फंसना नहीं है। कि कई बार जैसे आप या इन फूलों के बीच में ये देखिए, तो ये फूल इस बारे में कभी भी ध्यान नहीं देते कि इसको इसको महसूस करने वाला एक स्त्री है या पुरुष है, कोई नहीं देखता इसको, है ना। वो बस उसको बस टच हो रहा है, ये उसको महसूस होता है। तो वैसे ही आपको भी अपने जीवन को एक फ्री माइंड से जीने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि स्वयं को एक फूल की तरह समझो। यहाँ पर आपको अपने आप को स्त्री और पुरुष के रूप में न देखते हुए अपने अनुभव करो। एक नदी के स्नान कर रहे हो आप या फिर नदी में जा रहे हो, तो अपने आप को इस तरह की चीज़ों में मत बांध के रखो। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अपने सुनने, देखने और स्पर्श करते समय आपको क्या अनुभूति हो रही है, आपको क्या महसूस हो रहा है, इसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम लोग किसी बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर को देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि वाह कितना सुंदर एरिया है, कितनी सुंदर जगह है, और आप एक मन में ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे वो भी आके देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता, और भी लोग आके देखते हैं तो हमारे गार्डन को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता। मतलब आप अपने जीवन के उस खुशी के पलों को, खुशी के
क्षणों को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो। आप अपने जीवन के ऐसे ही अस्तित्वों से भी आप खुद परिचित हैं और आप ये लोगों को बताना चाहते हैं, अपने जीवन के कई अमूल्य चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये आपका प्रकृति के साथ ये जो घनिष्ठ संबंध है उसके लिए आप इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, क्योंकि आपका इस वृक्ष के साथ संपर्क होना ये एक घटना हो सकती है, लेकिन ये एक घटना ही नहीं, ये एक कहना चाहिए कि एक उस वृक्ष के लिए भी एक सम्मान की बात महसूस हो रही है। तो आपको यहाँ पर सामान्य रूप से, प्रतीकात्मक रूप से, सहज रूप से जीने के लिए यहाँ भेजा गया है, क्योंकि अब जीवन में वसंत का आगमन होने वाला है, खुशियों का आगमन होने वाला है। आपको इस धरती पर भेजा ही गया है कि आप रोमांचित होकर जीवन को जिए, अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार जिए, अपने जीवन को ऐसी आकृति और ऐसे आप चित्रों का निर्माण करें। आप में से कई लोग जो हैं जिन्होंने इस कार्ड को चुना होगा, आप में से कई लोग आर्टिस्ट होने चाहिए। कई लोग मतलब आपको आर्ट पसंद होना चाहिए, जिसमें ड्रॉ करना होता है, जिसमें उसकी क्रिएटिविटी होती है, संगीत होता है, जहाँ पर आप नई नई चीज़ों का आनंद लेते हैं, उस प्रकृति का आनंद लेते हैं। आप में से कई लोग क्राफ्ट वर्क भी करते होंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें जो अंतःस्थ में होती हैं, आपके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं जो आपके अनुभवों का रूप होती हैं, और आप उसको आकृति में ढालने की कोशिश करते हैं। तो आप में से कई लोग अपनी आकृतियों को या अपनी चित्रों को या अपनी म्यूजिक को ऐसा डालना चाहते हैं, ऐसा पिरोना चाहते हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है लोगों को पसंद ना आए। तो इसकी यहाँ पर कहा जा रहा है चिंता नहीं करो। आपको यहाँ पर अपनी प्रकृति को खुद निर्माण करने के लिए, इस रोमांच को निर्माण करने के लिए, इन सनसनाहट को निर्माण करने के लिए, या आपके अद्भुत या विस्मयपूर्ण जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार चल रहे हैं उसको उतारने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। आपके अंदर का जो कोमल हार्ट है वो क्या कहना चाहता है उसको आपको एक चित्र के रूप में अवतरित करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। नक्षत्रों का, तारों का, आपने ऐसे कई ड्राइंग देखे होंगे या खुद ड्राइंग बनाए भी होंगे, क्योंकि आपके भीतर की जो कलाकृति है वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, और आपको प्रकृति ये अनुभव देती है कि इस कार्य को कितनी सुंदरता के साथ आप निखार सकते हैं, आप इसको सजा सकते हैं। ये आपके अनुभव है जो कई जन्मों के आपके अंदर समाहित हैं, और आपको ये जन्म दिया ही इसलिए गया है ताकि आप शोक मग्न और विलाप में न जिए, बल्कि आप खुशी से जिए। आपको जब भी ऐसा फील होगा कि आप दुखी हो रहे हैं तो अपने बचपन के हॉबीज़ को ढूंढ के निकालिए, ड्राइंग करें, म्यूज़िक करें। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें कि जब भी आपको दुख होता है तो आप क्या करते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग या तो म्यूज़िक सुनते होंगे, या तो कुछ ड्रॉ करते होंगे, या तो फिर अपने चारों ओर प्रकृति के बीच में निकल जाते होंगे, या फिर अपने आप के साथ एकाकार करते होंगे। कुछ संकेतों का निर्माण, या तो फिर आप इंतज़ार करते हैं कि कुछ आए और आपके चेहरे पर खुशियाँ लेकर आए। तो आपका जन्म यहाँ पर इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने आप की तलाश कर सके। आपके अंदर जो एक क्रिएटिविटी है उसको आप एक कहना चाहिए कैनवास पे उतार सकें, क्योंकि आपके अंदर प्रकृति का समागम है, और वो प्रकृति आपको बहुत सारे नए नए विचारों देकर आपको खुश रखने की कोशिश करती हैं। आपकी अनुभूतियाँ जो हैं वो इस संसार को बताने के लिए कहा जा रहा है। आपके मन मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसको उतारने के लिए कहा जा रहा है। ड्रॉ के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, आर्ट के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, किसी के भी द्वारा आप इन सारी चीज़ों को उतार सकते हो। इसमें सकारात्मक नकारात्मक कुछ नहीं है, ये आपके भाव हैं जो उस कैनवास पर उतरने वाले हैं। इसमें कहीं भाषाएं नहीं होती हैं। ओके, यहाँ पर म्यूजिक को भी लेकर आ रहा है तो यहाँ पर कविता भी आ रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ कवि भी हो सकते हैं जो छोटी छोटी कविताएं करके अपने मन के भावों को उसमें पिरोते हैं। तो आपको अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को या अपनी सोच को
कला के द्वारा प्रदर्शित करना है, इसलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है, ताकि आप इस संसार में व्यक्तियों पे जिनके पास ये शब्द नहीं है या जिनके पास ये कला की कहना चाहिए कि कला की अनुभूति नहीं है, उनको आपको ये अनुभव कराना है, इन खुशियों का अनुभव कराना है, इन कहना चाहिए कि इस सफ़ेद कैनवास को रंगीन बनाने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। अब हमारा लास्ट कार्ड आता है कॉम्प्रोमाइज़ का। तो आप देख रहे होंगे कि ये सेम आकृति बनी हुई है ना, यहाँ पर सेम चीज़ें बनी हुई हैं, और एक जो है उसका एक रूप है, दूसरा जो है उसका दूसरा रूप है। मतलब हमारे सभी के अंदर दो तत्व निहित होते हैं। जैसे कि दो तत्वों में, जैसे हमारे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है, फेमिनाइन एनर्जी भी होती है। तो ये दो प्रकार की एनर्जी होती है, यिन यान की एनर्जी भी होती है। उसी प्रकार हमारे माइंड में दो चीज़ें हमेशा चलती रहती है पैरेलल टाइप से, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। और आपको कई बार ये दोनों बुद्धियों के बीच में, दोनों तर्कों को आपको लेकर चलना पड़ता है। इसमें तो स्वयं की बुद्धि के ही दो पार्ट बन जाते। कई बार आपको एक मन कहता है ये कार्य करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, और दूसरा मन कहता है नहीं, ये कार्य मेरे लिए करना सर्वोत्तम नहीं है। एक कार्य बोलता है कि ईमानदारी से करो, दूसरा बोलता है थोड़ी बेईमानी कर लेंगे तो चलेगा क्या। तो मतलब आपके दिमाग में यहाँ पर विकार हैं और बहुत सारी दुविधाएं हैं, और या तो फिर धार्मिक मान्यताओं के कारण कन्फ्यूजन है। तो ये जो दो चीज़ें आपके दिमाग में नित नई चलती रहती हैं, और आपको इस धरती पर इसलिए भेजा है ताकि आप किसी एक रास्ते का पूर्ण रूप से चुनाव कर सके। ये आपकी मनोबुद्धि पर या फिर आपकी परंपराओं पर या आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है। तो इस धरती पर फिर आपको क्यों भेजा गया? इस धरती पर यही भेजा गया है कि ये दो आकृतियां हमको यही बता रही हैं कि अपने सत्य के साथ समझौता करते हुए आप चल रहे हैं। कभी आप अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, कई बार आप अपने षड्यंत्रकारी परिस्थितियों में अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे हैं, कई बार विचारधाराओं के अंदर ही आपके अंदर मतभेद है, कई बार सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, या फिर कई जगह समझौता करना करके चल रहा है। कई बार आपको विश्वासघात तो दिया जा रहा है, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किसने दिया। कई बार आपका मन कहता है ये है, कई बार मन करता है वो है, और आप इन सारी चीज़ों के बीच में फंसे हुए रहते। कई बार कुछ लोग आपको प्रलोभन भी देते हैं कि आप हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, हम आपके लिए ये कार्य करेंगे, आपको ये कार्य हमारे लिए करना होगा। आपका एक माइंड कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इन गलत चीज़ों में नहीं फंसना है। दूसरा माइंड कहता है चलो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, चलो करके देखते हैं। तो यहाँ इस धरती पर आपको इसलिए भेजा गया है ताकि आप अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपनी विचारधाराओं के अनुसार कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, कुछ चीज़ों को लेकर चले, अपने सिद्धांतों के अनुसार चलें। क्योंकि सामान्यतः ये देखा गया है कि ये जो मनोवृत्ति होती है, करना भी है, नहीं भी करना है, सत्ता भी चाहिए, समर्थन भी करना है, कुछ प्रलोभन भी आ रहे हैं, उसमें फंस भी जाते हैं। फिर कई बार गिल्ट फील होती है, कई बार अच्छा नहीं लगता है, कई बार बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें मन में दुविधाएं चलती होती हैं, या फिर आपके मन में बहुत सारे जो थॉट्स चलते रहते हैं, ये आपको कई बार खुशियाँ देते हैं, कई बार आपको फंसा देते हैं, कई बार आपको गम दे देते हैं। कई बार आपको किसी को देख के लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये इंसान मेरे लिए बहुत बेटर है, फिर अचानक से आपको फील होता है नहीं नहीं, इसने तो मेरे लिए ये बुरा कर दिया, इसने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, इसने मेरे को गहराई से दुख दिया हुआ है। तो आप अपने जीवन के बहुत सारी समस्याओं को विश्लेषण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके दिमाग में दो विकल्प दिए गए हैं, दोनों का स्तर लगभग समान ही रहता है। चुनना आपके लिए कई बार कठिन हो जाता है, कई बार समझौता करना पड़ता है, और कई बार सत्य को नकारना भी पड़ता है आपको। और ये अनिश्चितता या गलत परिस्थितियाँ आपको कई बार विचलित भी कर देती हैं। तो आपका जन्म यहाँ पर इसलिए हुआ है कि इन सारे मुद्दों को आपको आराम से बैठकर पेशेंस के साथ सुलझाना चाहिए। अपने अंदर चल रहे मतभेदों को आपको धैर्यतापूर्वक अपने संस्कारों के अनुसार या अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। आपको अपने धर्म को समग्र रूप से स्वीकार नहीं करते बन रहा है तो आप उसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों का समागम कर सकते हैं जिससे आपको
शांति भी मिले और सेटिस्फैक्शन भी मिले, क्योंकि ये दो माइंड सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं और इस दो चीज़ों को लेकर चलना प्रत्येक व्यक्ति को पड़ता है ना। ये दो चीज़ें सभी के अंदर है, हाँ और ना। या तो फिर करना भी है या तो नहीं करना है, या तो आगे बढ़ना है या तो स्वीकार करना है या तो नहीं स्वीकार करना है, अनुसरण करना है या नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी के साथ चलती रहती हैं, इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्रोध को संभालिए, अपनी सोच को संभालिए, अपनी खामोशी को समझिए, किसका अनुसरण करना है, किस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा प्रसन्न रह सकते हैं उसको आप ज़्यादा फॉलो कीजिए। आडंबर में मत फंसिए, ईमानदारी के साथ चलिए, धर्म की रक्षा कीजिए। यहाँ पर यही सारी बातें बताई जा रही हैं। तो बेईमानी में करने में ज़्यादा आनंद आ रहा है या ईमानदारी के चलने में आनंद आ रहा है, तो ये आपको पहले निश्चित करना होगा। आप किन चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं इसका आपको निर्धारित करना ही होगा, क्योंकि ये दो माइंड सभी के दिमाग में चलते ही रहते हैं। ये दुविधा का विषय हो जाता है, लेकिन आपके संस्कार, आपकी सोच, आपकी परंपरा, आपकी जो कहना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति आपको हमेशा कन्फ्यूजन से बचाती है और उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। उसमें आप एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, आडंबर नहीं होता। आप हर चीज़ का एक निर्धारण करते हैं और आप आगे जाते हैं, और इसलिए आप में से कई लोगों को अपराध का बोध भी नहीं फील होता होगा, क्योंकि आप उन चीज़ों का अनुसरण करते हैं जिसके आपने सिद्धांत बनाए हैं या आपके माता पिता ने जो सिद्धांत दिए हैं उसको लेकर आप चलते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने कोई रिश्वत दी तो कोई ईमानदारी भी सोच रहा है, फिर सोच रहा है अरे मेरे को पैसे की भी ज़रूरत है तो हम पैसे भी ले लेते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि ये मानव का स्वभाव है। प्रामाणिकता पर आप ध्यान दें, अपनी सोच पर आप ध्यान दें, अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दें, अपने जीवन के उद्देश्यों की तरफ ध्यान दें, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको खुशी ही महसूस होगी, दुख नहीं होगा आपको। तो ये थी आपके जीवन की कुछ कहानियाँ, या आप इस धरती पर क्यों आए हैं, इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, इस बात को समझाने के लिए कुछ प्रभु ने हमें कार्ड्स दिए हैं। इसका अनुसरण करें। इसके प्रति अपना यदि कोई आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके साथ ये रीडिंग मैच होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।